जय श्री राम, जय हनुमान। अब हम दूसरी वीडियो को बना रहे हैं, तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि किसकी सरकार यहाँ पर बन सकती है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी का और अखिलेश जी का मैंने किसका पलड़ा यहाँ पर भारी बन रहा है, मैं आप सबको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मिथुन का जो स्वामी है बुध, वो बुध यहाँ पर बैठा है, और वृषभ राशि का स्वामी जो शुक्र है यहाँ पर बैठा है। तो प्लस पॉइंट पहले यहाँ पर ही हो गया। और इसमें अखिलेश जी का हम देखेंगे कि पहला मिथुन का स्वामी है बुध, वो जाकर एकादश भाव बैठा है, एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा। तो यहाँ पर अखिलेश जी का भी पलड़ा अच्छा है, दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करेंगे लग्न का स्वामी। लग्न का स्वामी आकर 10वें घर पर बैठा हुआ है, और अखिलेश जी की कुंडली में 10वें घर का स्वामी एकादश भाव में बैठा है। तो एकादश भाव में बैठने का मतलब इच्छा की पूर्ति होना, और 10वें घर पर बैठने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो बोलता है वो व्यक्ति कार्य को करने में एकदम अग्रसर रह सकता है। जो व्यक्ति बोलेगा उतना वो कार्य करेगा, जो भी बात करेगा एकदम न्यायाधीश की बातें करेगा। लेकिन मान्यता तो दोनों की अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर आदित्य योगीनाथ की पलड़ा यहाँ पर मजबूत बनता है, अखिलेश जी का माइनस हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे गुरु के बारे में। तो गुरु यहाँ पर बुद्धि के मालिक हैं, जो भी काम करेंगे यहाँ पर बुद्धि, क्योंकि गुरु इनका भी बैठा है 5वें घर पर, और अखिलेश जी का भी कुंडली में 5वें घर पर है। तो गुरु यहाँ पर बैठ करके बुद्धि विवेक वाणी से और तब जा कर के सोच विचार करके काम करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये धर्म के मार्ग पर ज़्यादा अग्रसर रहेंगे, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि हम बात करेंगे तो धर्म के स्थान पर। तो धर्म और मंदिर कार्य, ये सब जो भी कार्य करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये विचार धर्म के प्रति अग्रसर लोगों को लेकर चलेंगे, जिससे कि ये कोई भी कार्य करेंगे तो धर्म के मार्ग पर चलते हुए सारे कार्य को करेंगे। क्योंकि यहाँ पर स्वग्रीवी गुरु है, स्वयं अपने राशि पर गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, धनु राशि पर। तो 5वीं दृष्टि धर्म और भाग्य स्थान पर देख रहे हैं। फिर अगर 7वीं दृष्टि देखेंगे तो इच्छा में, फिर अगर हम 9वीं दृष्टि देखेंगे तो लग्न पर देख रहे हैं, विचार प्लानिंग, कैसा कार्य को हमको करना चाहिए, कौन सा कार्य कहाँ कब कैसे करना चाहिए, ये सारा पावर यहाँ पर गुरु दे रहे हैं। जो कि सिंह लग्न में देख रहे हैं, तो यहाँ पर बैठा कौन है? सिंह। तो सिंह का जो स्वामी है सूर्य, वो जाकर कर्म स्थान पर बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब गुरु के द्वारा इनको सोचने का, विचार करने का, प्लानिंग करने का, फिर उसके बाद ये कर्म को करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे प्रजा इनसे काफ़ी प्रभावित रहेगी। गुरु धर्म स्थान माने धर्म को, कार्य को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, कार्य को करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर यहाँ पर प्रजा को प्रसन्न कैसे करना है, ये सारे कार्य यहाँ पर आदित्य योगीनाथ जी का कुंडली में बन रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी पलड़ा यहाँ पर मजबूत है। अब हम अखिलेश जी के बारे में देखेंगे कि अखिलेश जी के कुंडली में 5वें घर पर गुरु बैठे हैं, और इनका भी गुरु 5वें घर पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु नीच के हैं। तो यहाँ पर इनका कहीं न कहीं बुद्धि विवेक कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर गड़बड़ होने का कारण हो सकता है क्या है कि गुरु यहाँ पे नीचे के जो बैठे हैं, तो इनका धर्म के स्थान पर जरूर देख रहे हैं, धर्म स्थान पर लेके जा कर के कार्य को करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु नीच के होने के वजह से और थोड़ा सा विवेक में कहीं न कहीं गड़बड़ी पैदा कर देंगे, वाणी में, बुद्धि में, जिसकी वजह से सारा सिस्टम यहाँ पर बिगड़ भी सकता है। अगर गुरु अगर एकादश भाव में देख रहे हैं, तो एकादश भाव में बुध और शुक्र, तो जब हमारा पहले ही जड़ अगर हमारा खराब हो तो वाणी भी सही नहीं हो सकता है। जड़ का मतलब हो जाता है जब कोई भी ग्रह नीच का हो या शत्रु के घर में बैठा हो, तो सबसे पहले वो वहाँ पर कमज़ोर बन जाता है, तो वो फिर आगे मजबूत नहीं होता। जैसे कोई पेड़ होता है, तो पेड़ का अगर जड़ी सूख जाए या जड़ी कमज़ोर हो जाए तो डाल कहाँ से मजबूत होगा। तो जब गुरु यहाँ पर नीच के हो गए हैं और एकादश भाव में देख रहे हैं बुध और शुक्र को, तो यहाँ पर इच्छा शक्ति में कहीं न कहीं कमजोरी और निराशा बन सकती है। अगर गुरु की अगर हम गुरु की अगर हम 9वीं दृष्टि देखेंगे तो तन स्थान पर देख रहे हैं, तो तन में कहीं न कहीं इनके विचार विमर्श तो बनेंगे, लेकिन वो कर्म करने से पहले कहीं न कहीं वो भटकते ही चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनका गुरु कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पर उतना प्रभावशाली नहीं होगा, इसलिए आदित्य योगीनाथ जी की कुंडली पलड़ा मजबूत है। अब हम बात करेंगे राहु के बारे में। तो राहु यहाँ पर 6ठे घर में बैठा हुआ है, इनका 4थे घर पर बैठा हुआ है। तो राहु जब 6ठे घर पर बैठता है तो ये शत्रुओं से कहते हैं ना विजयी दिलाता है। राहु 6ठे घर का बहुत सुंदर माना जाता है। राहु अगर 6ठे घर पर बैठा है तो कोई भी व्यक्ति किसी से भी जीत सकता है।
और इनकी कुंडली चौथे घर पर बैठी है, जो कि यहाँ पर राहु सही नहीं माना जाता है। राहु अगर यहाँ पर बैठा है तो परिवार में कहीं ना कहीं खंडन मचा के रख देता है, परिवार में अशांति पैदा कर देता है, परिवार में कहते हैं ना खंड खंड लोग होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर योगी जी की कुंडली में राहु यहाँ छठे घर पर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये हमेशा विजयी होते रहेंगे, किसी के सामने कभी झुकेंगे नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनका पलड़ा राहु से मजबूत बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं योगी जी की कुंडली में राहु का प्रबलता है, इसके वजह से इनको यहाँ पर पलड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। और इनकी कुंडली में राहु चौथे घर पर है, जो कि वो सही नहीं माना जाता। अब हम बात करेंगे शनि और सूर्य और बुध का। और इनके कुंडली में केतु और शनि और सूर्य और चंद्रमा, ये 3 ग्रह इनके में हैं, 4 ग्रह उनके में हैं। तो यहाँ पर बुध माने वाणी के मालिक होना, सूर्य माने कॉन्फिडेंस, जो कि लग्न के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं, तो कॉन्फिडेंस होना, वाणी में थोड़ा सा कर्कशता रहेगा, जो भी बात करना होगा न्याय की बात करेंगे, क्योंकि शनि साध में बैठे हुए। तो जो भी बात करना है सबके प्रति एकदम सदैव न्याय की बातें करेंगे, कभी किसी के प्रति बुरा नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे अखिलेश जी की कुंडली में। तो अखिलेश जी की कुंडली में सूर्य बैठे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। शनि बैठे हैं, चलो ये भी कहीं ना कहीं न्याय करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर केतु बैठे हैं, तो केतु यहाँ पर इनके कॉन्फिडेंस में कमी भी ला सकते हैं। और चंद्रमा भी बैठा है, मन का कारक, कभी कभी इनके मन में अनेकों कुविचार भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि राहु का भी दृष्टि वहाँ पर जा रहा है। तो राहु का जब यहाँ पर दृष्टि पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी ला देगा, न्याय में करने में कहीं ना कहीं इनके साथ में चूक हो सकता है, और परिवार में भी खंडन बन सकता है। कहीं न कहीं इनसे प्रजा दुखी हो सकती है, इनके कुछ कर्मों को लेकर के। तो यहाँ पर जो इनकी कुंडली दर्शा रही है वही हम बता रहे हैं, जो इनकी कुंडली है वही हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर राहु का प्रभाव पड़ने की वजह से परिवार में, प्रजा में कहीं न कहीं लोगों का क्रोध और निराशा बनी रह सकती है, जिसके वजह से काफ़ी कहीं न कहीं इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे मंगल शुक्र योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में। तो मंगल जो है यहाँ के भाग्य स्थान के स्वामी मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, और चौथे घर के स्वामी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चौथे घर का और भाग्य स्थान का जो स्वामी है मंगल, वो जाकर एकादश भाव में बैठा है। तो मैंने आप सबको पहले बताया था, गुरु भाग्य स्थान पर देख रहे हैं तो यहाँ के स्वामी को भी प्रबल करेंगे। तो इनका स्वामी जाकर यहाँ पर बैठा है, तो इसलिए इनका पलड़ा मजबूत रहेगा, हर काम करने में एकदम एक्टिव रहेंगे और एकदम निडर होकर के हर कार्य को यहाँ पर करेंगे। अब हम बात करेंगे इनका बुध और शुक्र। तो बुध का मतलब हो गया वाणी, शुक्र मानी इच्छा भी होता है, भोग विलास भी होता है। तो कहीं न कहीं ये सारे इच्छाओं को प्रकट करेंगे, लेकिन केतु और राहु के कारण जो है यहाँ पर एक विफल भी होते रहेंगे। तो सब मिला करके यहाँ पर आदित्य योगी नाथ जी की कुंडली प्रबल दिखाई दे रही है। तो जहाँ तक है कि पूरी सरकार इनके ही बनने वाली है, और पूरा मिला करके आदित्य योगी नाथ जी की कुंडली प्रबल है, और इनका सरकार 10 मार्च को बनी जा सकती है। तो अब हम अपने वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम, शुभ रात्रि।